फ्रेंड्स, आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी अपनी लाइफ में अकेलापन जरूर फील करा होगा। यानी कि कई बार लाइफ में ना सबके होते हुए भी लाइफ में एक वैक्यूम सा आ जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग खराब हैं या आसपास का माहौल ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं, बट खुद में लगता है कि यार किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, ज़्यादा किसी से हंसने बोलने का दिल नहीं कर रहा है, ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व होने का मन नहीं कर रहा है, और तो और किसी से ज़्यादा कुछ शेयर करने का भी दिल नहीं कर रहा है। यानी कि खुद में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सारी चीजें, और दिमाग में उथल पुथल मची है। सो फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है, हम सभी के साथ ये सिचुएशन कभी ना कभी और कहीं ना कहीं आती जरूर है। सो इसको किस तरीके से डील करना और इसका सोल्यूशन कैसे निकालना, आज इस वीडियो में यही जानते हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कभी आपको अपने अंदर इस तरीके के चेंजेस मिले, सो पहली चीज है कि खुद को अलर्ट कर लीजिएगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि रेगिस्तान में चले जा रहे हैं और खुद को हम रोक नहीं रहे हैं। सो यहाँ पर आप खुद को अलर्ट कर लीजिएगा कि भाई कुछ तो डिफरेंट हो रहा है हमारे साथ, और यहाँ पर मुझे खुद में स्टॉप लगाना है। यानी कि इसको किस तरीके से अब मुझे पॉजिटिव सेंस में ले जाना है। यानी कि अगर इस तरीके का हमारा बिहेवियर है, सो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल तो दूसरों को लग ही रहा है और हमें खुद में भी एबनॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको यूटिलाइज तो अच्छे सेंस में करना है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो टाइम है इसको हमें बेटर सेंस में यूटिलाइज करना है। यानी कि खुद से खुद में सर्च स्टार्ट करनी है कि भाई अब टाइम मिला है अपने आप को पूरे तरीके से आकलन करने का कि भाई हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चीजें हैं और क्या चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने अंदर आंख बंद करके जिसे कहते हैं ना चिंतन करा जाता है, मनन करा जाता है, खुद में एक सर्च शुरू कर दीजिएगा। जैसे कहा जाता है ना कि लोग जो अपनी रिसर्च करते हैं कि भाई एक एक चीज के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से अपने जीवन का एक एक पन्ना जरूर पलटिएगा कि कहाँ क्या क्या अच्छा हुआ, कहाँ कहाँ अचीवमेंट्स हुई, कहाँ पर फेल्योर हुई, कहाँ पर आपको लोगों ने प्रेस किया, कहां पर आप खुद को प्रेस कर सकते हो और कहां पर फेल्योर रहे। और उसी में फ्रेंड्स, जब सर्च अपने आप को कर ही रहे हैं, सो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जब हम अपने आप को सर्च करते हैं सो हमें दूसरों से शिकायतें पहले होने लगती है कि भाई आज की डेट में मेरे साथ ये जो अकेलापन है वो क्यों आया है, क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, या कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता है। मैं तो दूसरों को देखो कितना ध्यान देती हूँ या देता हूँ, या मैं दूसरों को कितना समझने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सो यहां पर फ्रेंड्स एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है या पूरी की पूरी जो हम अपना वजूद कह रहे हैं, इसको कोई और नहीं समझ सकता है। इसके अंदर जितने भी भाव है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फीलिंग्स है, जो भी थिंकिंग है, जो भी खुशियां हैं, जो भी पेन है और जो भी एगोनी है, इसको केवल और केवल हम ही समझ सकते हैं। सो दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि कोई हमें और बेहतर समझ सकता है। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर खुद से खुद को समझने की कोशिश करिएगा कि भाई ये जो अपना दर्द है उसको दर्द कैसे कम करा जा सकता है, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको कैसे फुलफिल करा जा सकता है, और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर खुद से खुद का हमसफर बनने की ठाननी है। और उसी में फ्रेंड्स, जब इतना चिंतन मंथन सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर ये भी जानने की जरूरत है कि भाई जब हम दुनिया में और लोगों की बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि भाई उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसने इतनी ग्रोथ पाली, उसने इतनी सक्सेस पाली, या वो अपनी लाइफ में इतना खुश है। सो यहाँ पर ये जानने की बात है कि भाई वो भी मेरी तरीके से इंसान है जब वो लोग सारी चीजें पा सकते हैं। सो यहाँ पर बात ये आ रही है मेरी अपनी उड़ान खुद की क्या कहती है कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ और कितना आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। यानी कि अब मुझे खुद से डिसाइड करना है कि भाई अब तो कदम बढ़ा लिया और कितनी तेजी से मुझे दौड़ लगानी है। और यहाँ पर जब मैं दौड़ लगाऊंगी या दौड़ लगाऊंगा, तो इस बार मेरी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। यानी कि जो भी सक्सेस, ग्रोथ या खुशियां मुझे पानी है वो अनलिमिटेड होंगी या बियॉन्ड लिमिट्स होंगी। और उसी में फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि हम ब्लैंकेट ऑफ कंफर्ट लिए बैठे होते हैं। यानी कि कई बार हमें कुछ चीजों की आदत सी पड़ी होती है। यानी कि पर्टिकुलर जॉब
में जा रहे हैं, पर्टिकुलर सुबह उठना जाना आना यानी कि इसी तरीके की आदत है, उससे अलग नहीं हट सकते। यानी चेंजेस के बारे में हम बिल्कुल सोच नहीं सकते। कई बार किसी दूसरी सिटी में जाना होता है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन हम वहाँ पर भी कदम रोक लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सिंपली अपने घर में रह रहे होते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना होता है, कुछ नया सोच रहे होते हैं, कुछ नया वेंचर शुरू करना होता है, कुछ नया व्यवसाय शुरू करना होता है। हम नई सोच और नए कदम आगे बढ़ाने से ठिठक रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे भाई हम कुछ भी करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि जिस कंफर्ट जोन में हम रह रहे हैं, ये जो चीजें हम कर रहे हैं यही ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो भाई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो बात यही आ गई है कि आपने नए तरीके से अपनी खुदाई करना शुरू कर दी, और इस खुदाई में क्या नया आपको मिल जाएगा आपको खुद नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, ये जो मौका आपको मिला है इसको अपने हाथ से बिल्कुल मत गवाइएगा, और जो भी आइडियाज, जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं उसको इंप्लीमेंट करने से बिल्कुल मत कतराइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज है इस पॉइंट पे कि भाई मुझे इसकी उसकी या उसकी तरह नहीं बनना है। सपोज मेरी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं लता मंगेशकर के गाने नहीं कॉपी करने लगूंगी, या वही गाने नहीं गाऊंगी, या उन्हीं की तरह बिल्कुल नहीं बन जाऊंगी। भाई मेरी अपनी ओरिजिनलिटी है, मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं नए तरीके से अपना नाम कमाऊंगी, अपने तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगी। लता जी तो अपने आप में लीजेंड है, लेकिन मैं अपने नाम से क्यों नहीं फेमस हो सकती और अपनी स्टाइल के लिए क्यों नहीं फेमस हो सकती। सो यहाँ पर टोटलिटी में बात समझने वाली ये है कि भाई मैं इसको उसको उसको उसके सबके अच्छे पॉइंट्स लूंगी, सबकी खूबियां लर्न करने की कोशिश करूंगी, बट अब मैं अच्छा इंसान, या दूसरे शब्दों में कहें कि अपने आप का बेटर वर्जन लेके आऊंगे। यानी कि खुद में हमें यही कहना है, यस दिस इज मी। हम अपने आप पे फख्र करना शुरू कर देंगे, अपने आप पे प्राउड करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, उस समय ये जो अकेलापन है वो हमारा बेटर तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, और जो लोग आपको अकेले छोड़ के जा रहे हैं, लोगों से भी आपको थोड़ी बहुत शिकायतें हो रही है, वो शिकायतें भी आपके अपने दिल से निकल जाएंगे। और विश्वास मानिएगा कि जिस दिन आप अपने लिए खुद में खड़े हैं, देखिएगा दुनिया आपके लिए किस तरीके से खड़ी होगी और दुनिया किस तरीके से आपके लिए तालियां बजा रही होगी। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आएगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।